तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैलरी के बारे में, क्योंकि बहुत सारे दोस्त जिसने भी दिल्ली में आना है तो वो हमेशा यही सोचता है कि क्या मेरा दिल्ली में आना वर्थ इट रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि आप अपना घर पर छोड़ के आ रहे हो। डेफिनेटली ये चीज़ आपके दिमाग में आती है और मेरे भी दिमाग में थी जब मैंने यहाँ पे आना है, तो सबके ही दिमाग में होती है और बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये। तो इसलिए मैंने सोचा आज की वीडियो में इसके ऊपर बनाता हूँ कि सैलरी जो है आपको कितनी मिलती है, चाहे आप फ्रेशर हो, चाहे आपको एक्सपीरियंस है 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, जितना भी। सैलरी के बारे में आज की ये मेन वीडियो है। तो इसमें मैं आपको दिल्ली की सैलरी कितनी वो भी बताऊंगा, दिल्ली से बाहर कितनी आपको सैलरी मिलेगी, नोएडा, गुड़गांव, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल, हर जगह पे, है ना। एक्सपीरियंस और फ्रेशर के अकॉर्डिंग मैं बताता हूँ आपको सैलरी के बारे में। तो सबसे पहले जो मेन दिल्ली की हम बात करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है दिल्ली में। दिल्ली से ही हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रेशर के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ्रेशर को ही यहाँ पे दिल्ली में आने में दिक्कत होती है। तो दिल्ली के अंदर फ्रेशर को अगर आप मैक्स, फोर्टिस, अपोलो या मेदांता, ये 4-5 हॉस्पिटल जो कि टॉप लेवल के हॉस्पिटल है, यहाँ पे अगर आप जाते हो एज ए फ्रेशर, 23 से लेके 25 हज़ार तक की CTC आपकी लगती है अगर आप मैक्स, फोर्टिस, मेदांता और अपोलो दिल्ली के अंदर आते हो तो ठीक। उसके बाद थोड़े से उससे नीचे वाले लेवल के हॉस्पिटल जो कि मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल होते हैं, जैसे प्राइमस, पारस, PSRI, DHI, दिल्ली हार्ट इंस्टीट्यूट और सर गंगाराम हॉस्पिटल, मूलचंद हॉस्पिटल, इस टाइप के जो हॉस्पिटल होते हैं जो ना बहुत बड़े होते हैं और उससे मतलब मैक्स से थोड़ा छोटे लेवल के जो हॉस्पिटल होते हैं उनके बारे में। इन जैसे हॉस्पिटल में अगर आप आते हो तो आपकी जो इनिशियल सैलरी होती है वो 21 से लेके 23 हज़ार तक की होती है। अगर आप BSc हो तो आपको 1000 GNM से ज़्यादा मिलेगा, ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है। और उसके बाद हम अगर उससे भी नीचे वाले लेवल पे आते हैं दिल्ली के अंदर, अगर कोई हॉस्पिटल है जो मान लो 100 से लेके 150, है ना, 100 to 150 बेड का है, तो उसके अंदर जो आपको इनिशियल सैलरी मिलेगी 18 से 20 की सैलरी मिलेगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गुड़गांव की, गुड़गांव में थोड़ी सी इससे कम सैलरी है, मतलब दिल्ली के कंपैरिजन में। अगर मैक्स, फोर्टिस और मेदांता की बात करें जो कि गुड़गांव में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे जो सैलरी है वो दिल्ली के जैसी सेम ही रहेगी। लेकिन वहाँ के और हॉस्पिटल है, जैसे कि अगर उधर पारस हॉस्पिटल की बात करें या फिर CK बिरला की बात करें, है ना, ऐसे टाइप के कुछ थोड़े से उससे छोटे लेवल के जो हॉस्पिटल है, वहाँ की जो सैलरी है वो 21 से 22 तक की आपको मिलेगी अगर आप गुड़गांव के अंदर जाते हो। उसके बाद हम बात करते हैं नोएडा के अंदर, क्योंकि नोएडा में बहुत सारे स्टूडेंट यूपी से होते हैं और यूपी की रजिस्ट्रेशन वो चेंज नहीं करवाना चाहते, तो उनके लिए नोएडा ही सही रहता है। लेकिन नोएडा में जो सैलरी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ सैलरी पैकेज क्या है। नोएडा के अंदर है फोर्टिस और मैक्स, ये दोनों हॉस्पिटल में आपको 21 से 23-24 के बीच में सैलरी मिलेगी। तो आप 23 से ऊपर तो मन के ना ही चलो, क्योंकि 23 से ऊपर वो कभी नहीं जाते, वो 21 से 22 के बीच में ही रहेंगे, फोर्टिस 62 वाला और मैक्स जो वैशाली वाला है। उसके बाद जो बाकी वाले हॉस्पिटल हैं, जैसे यदार्थ हॉस्पिटल हो गया, है ना, या फिर यशोदा हॉस्पिटल हो गया, कैलाश हॉस्पिटल हो गया, जितने भी मतलब उसके बाद जो हॉस्पिटल आते हैं, ये आपको 17 to 19 के बीच में सैलरी देंगे, मतलब 20 से ऊपर कोई भी नहीं जाएगा एज ए फ्रेशर अगर आप यहाँ पे आते हो तो, ठीक है। तो ऐसे सैलरी मिलेगी, तो आप मान के चलो 17 to 18,000 सैलरी आपको मिलेगी वहाँ पे। तो बाकी दिल्ली में मेरे हिसाब से अगर देखो आप कहीं पंजाब से हो, हरियाणा से हो, हिमाचल से हो, उत्तराखंड से हो, राजस्थान से हो, मतलब यूपी छोड़ के और हरियाणा छोड़ के बाकी किसी भी स्टेट से आप हो, तो इस कंपैरिजन में मेरे हिसाब से आपको दिल्ली में आना बेस्ट रहेगा, क्योंकि दिल्ली के हॉस्पिटल में अच्छी सैलरी भी मिलेगी और आपको अच्छा पैकेज मिलेगा, उसके साथ साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी मिलेगा। बाकी दिल्ली में इंटरव्यू देने से अगर आपको डर लगता है, इंटरव्यू क्लियर करने में आपको प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए मैं बैठा हूँ, आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो, आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। आपको आपकी फ़र्स्ट इंटरव्यू क्लियर करवाऊँगा मैं अगर आप मेरा कोर्स लेते हो। तो कोर्स अगर आप लेना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ, नंबर दिया हुआ है, डायरेक्ट वहाँ पे जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हो कि आपको कोर्स ज्वाइन करना है, आगे की डिटेल मैं आपको वहीं पे दे दूँगा। और अभी हम बात करते हैं दिल्ली से बाहर निकलते हैं थोड़ा मुंबई वाली साइड पे। तो मुंबई में भी मेरे कुछ जानकार स्टाफ है जो कि वहाँ पे काम कर रहे हैं, और उन्होंने मुझे जो बताया है कि वहाँ की 25 हज़ार से ऊपर सैलरी नहीं होती है। तो बहुत सारे दोस्त ये भी सोचते हैं कि हम दिल्ली ना जाके मुंबई में जाते हैं। तो मेरे हिसाब से मुंबई एक तो आपको बहुत दूर पड़ेगी, आपका जाने आने का खर्चा भी ज़्यादा होता है अगर आप घर आते हो, ठीक है।
और उसके बाद अगर हम बात करें और सैलरी की, सैलरी सेम दिल्ली के जितनी है, तो मेरे हिसाब से बेस्ट है कि आप दिल्ली में ज्वाइन करो मुंबई को छोड़ के। तो उसके बाद हम बात करते हैं पंजाब की जो सैलरी है वो 6 से लेकर 10,000 है फ्रेशर की। तो अगर आप पंजाब के अंदर आपने GNM BSc करी है, पंजाब में ही काम करना चाहते हो, तो आपको हैबिट इतनी ही डालनी पड़ेगी, आपको इससे ज़्यादा सैलरी नहीं मिल सकती है। उसके बाद हम बात करें यूपी, MP, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ पे जो सैलरी 8 से लेके 12,000 के बीच में होती है एज ए फ्रेशर। तो अगर ये स्टेट्स में आप काम करना चाहते हो तो आपको जो सैलरी है 8 से 12,000 के बीच में वेरी कर सकती है। किसी हॉस्पिटल में 12,000 हो सकती है, किसी में 8 हो सकती है, या किसी में और भी नीचे आ सकती है, लेकिन जो एवरेज सैलरी है वो इतनी ही होती है। तो ये तो था फ्रेशर के बारे में। अभी हम बात करते हैं एक्सपीरियंस वाले को। तो जो 1 साल के एक्सपीरियंस के साथ अगर कोई दिल्ली में बंदा आता है, हम दिल्ली की बात करेंगे अभी, दिल्ली में अगर 1 साल के साथ कोई बंदा आता है तो उसको 1.5 to 2,000 जो सैलरी है वो इंक्रीज़ होके मिलेगी। जैसे कि आपको मान लो फ्रेशर को अगर 25,000 मिल रही है तो आपको 27,000 मिलेगी एज ए 1 ईयर एक्सपीरियंस स्टाफ। तो अगर आपको 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो आपको 3 to 4,000 सैलरी इंक्रीज़ होके मिलेगी। तो 27 से 29K के बीच में आपकी सैलरी लगेगी, ठीक है। उसके बाद अगर आपको 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो 4 to 6,000 आपकी इंक्रीज़ और भी ज़्यादा हो जाएगी। तो इसमें आपको 28 से 30 या 31 तक मिल सकती है। वही अगर आपको 4 साल का एक्सपीरियंस है तो आप सीनियर स्टाफ की पोस्ट पे ज्वाइन करते हो, ठीक है। सीनियर स्टाफ की पोस्ट पे ज्वाइन करने के बाद 4 साल के एक्सपीरियंस लेने के बाद जो आपकी सैलरी है वो 30 से 33,000 तक मिलेगी आपको, ठीक है। इतनी इससे यहाँ में वेरी कर सकती है और यहाँ तक आपको जो सैलरी है आपकी CTC मिल जाएगी। उसके बाद अगर आपको 5 साल के एक्सपीरियंस है वहाँ पे आपको TL पोस्ट भी मिल सकती है, क्योंकि नॉर्मल मैक्स जैसा हॉस्पिटल है या फोर्टिस जैसे हॉस्पिटल है वो आपको TL पोस्ट दे देते हैं। लेकिन उससे जो छोटे लेवल के हॉस्पिटल होते हैं वो आपको तब तक TL पोस्ट नहीं देते जब तक आप वहाँ पे 1-2 साल काम नहीं करते हो। तो अगर आपको TL पोस्ट मिल जाती है तो फिर आपकी जो सैलरी है 5 साल के ऊपर आपकी 33 to 35 एज ए सीनियर स्टाफ। अगर आप TL हो तो मे बी 36,000 तक भी आपकी जा सकती है विद 5 ईयर्स एक्सपीरियंस। और इसके साथ साथ अगर ICU की मैंने बात आपको पहले भी बताई थी, TL पोस्ट पे अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपका 2,500 रुपीज़ से 3,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा आपको मिलेगा ICU अलाउंस। तो आप मान के चलो अगर आपकी 36 या 35,000 सैलरी लग जाती है प्लस 2,500 या फिर 3,000 आपका ICU अलाउंस होता है तो आराम से आप 37-38 रुपीज़ मतलब सैलरी जो आपकी हो जाएगी। तो ये है मेन सैलरी के बारे में। क्योंकि बहुत अच्छी सैलरी मिलती है दिल्ली में, इसलिए मैं सबको ही रेकमेंड करता हूँ कि हमेशा दिल्ली में ही ज्वाइन करो अगर आपको करना है। बाकी इतनी सैलरी सुन के मे बी आपके अंदर बहुत खुशी हो रही होगी, लेकिन जितनी आपको अच्छी सैलरी मिलेगी उतनी ही डिफ़िकल्ट आपकी इंटरव्यू भी होगी। क्योंकि अगर आपको वो इतने पैसे दे रहे हैं तो डेफिनेटली उनको काम भी आपसे अच्छा लेना है और नॉलेज आपको ऑब्वियसली होनी चाहिए, तभी आपको वो इतनी अच्छी जॉब और प्लस पैसे देंगे। बाकी अगर आपको इंटरव्यू में कोई दिक्कत हुई तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो, इंटरव्यू में आपकी आराम से क्लियर करवा दूंगा। बाकी रही बात हॉस्पिटल्स के बारे में, तो मैं बहुत सारे हॉस्पिटल है जिसमें अच्छी सैलरी मिलती है। अगर आपको मेरा कोर्स ज्वाइन करते हो तो मैं आपको अलग अलग हॉस्पिटल हॉस्पिटल जो कि आपको अच्छी सैलरी दे प्लस आपको यहाँ पे रहने का, खाने का, पीने का सब हो जाए, ऐसे हॉस्पिटल आपको रेकमेंड करूँगा। प्लस अपनी रेफरेंस देके भेजूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, आप आराम से हॉस्पिटल ज्वाइन कर लोगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो सैलरी के बारे में। तो और कोई डाउट हुआ या किसी हॉस्पिटल की आपको सैलरी के बारे में कुछ भी पूछना हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।